हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 का 8th क्वेश्चन है। यहाँ हमको क्या चेक करना है, एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स डिवाइड बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। जब एक्स 0 के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन इसके इक्वल लेना है, और जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन किसके बराबर लेना है, 0 के। और यहां पर आपको ये चेक करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं दूसरे रूप में। जैसे आपको मॉडुलस x की डेफिनेशन याद है तो उसी का यूज करता हूं। यहां x नॉट इक्वल टू 0 है, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, इफ x इज ग्रेटर देन 0 x इज इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 0। तो 0 के हिसाब से जब 0 से बड़ा है, अब यहां जब 0 है उस वक्त तो कितना है 0, जब 0 है तो फंक्शन क्या हो गया 0। जब 0 के अलावा चाहे 0 से छोटा हो चाहे 0 से बड़ा हो तो उस वक्त क्या लेना था, मॉडुलस x डिवाइड बाई x। तो अब देखो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉडुलस x किसके बराबर होता है, x डिवाइड बाई x। तो मैंने मॉडुलस x को खोल दिया, x बाई एक्स, x से x कटे कितना आ गया 1। और आपको पता है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉडुलस x किसके बराबर होता है, माइनस x, माइनस का x डिवाइड बाई x। x से x कट गया कितना आ गया -1, और यहाँ ये क्या आ गया था +1। मैंने किसका यूज किया है, आपको ये याद ही होगी, मैं एक बार और लिख के दिखा देता हूँ। मॉडुलस x, आपको पता है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉडुलस x की जगह क्या रख सकते हो, x, और जब 0 के बराबर है तो 0, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉडुलस x की जगह क्या रख सकते हो, -x। मैंने वही काम कर दिया, एक बार 0 से बड़ा ले लिया, एक बार 0 से छोटा, एक बार 0, और आपका ये फंक्शन इस रूप में बदल दिया। ये आपकी डेफिनेशन थी, आपको पहले भी लिखवा चुके हैं। तो अब देखो इस फंक्शन को आपको चेक करना है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसका सबसे पहले तो व्हेन x ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है और 0 के, तो एक बार 0 से बड़ा है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो f ऑफ x क्या है, फंक्शन किसके बराबर है, f ऑफ x 1 के, 1 हो गया। 1 तो क्या है, इज कांस्टेंट, so it is continuous। जो कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे पोलिनोमियल आपको बताया था 0 डिग्री की पोलिनोमियल का लो या कांस्टेंट का लो, जो कांस्टेंट फंक्शन है वो भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये कांस्टेंट था, और कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस। तो अब देखो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, x लेस देन 0, f ऑफ x किसके बराबर है, x 0 से छोटा है किसके बराबर है, -1। ये भी क्या है, कांस्टेंट है, सो इट इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। कुछ ऐसे हैं जिनको आपको याद है, बस उसको थ्योरेटिकली लिख दें तो लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी कंटिन्यूअस है। अब कहां पर रहेगी दिक्कत, 0 पे। वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट 0। तो यहां पे लिखता हूं मैं कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। ये आपको चेक करनी है, ये आपका टाइटल मैंने डाल दिया। यहां सिर्फ मैंने ये बता दिया कि हम अब क्या करने वाले हैं, कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं। किस पॉइंट पर, 0 पर। किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो क्या क्या चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, उसी पॉइंट पे उसकी राइट हैंड लिमिट, और उसी पॉइंट पे उसकी फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चेक करते हैं। अगर ये तीनों इक्वल आए, अगर ये तीनों बराबर आए तो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस। और यहां ये तीनों बराबर ना आए तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस। तो ये चेक करने के लिए, ये तो मैंने सिर्फ ये लिखा कि इसको चेक करना है, टू चेक। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं,
फंक्शन की वैल्यू, सबसे आसान है फंक्शन की वैल्यू 0 पे, एफ ऑफ 0। जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 हो गया। अब कोई भी एक लिमिट और ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, जब 0 पे चेक करनी है तो 0 से जस्ट लेस, 0 से थोड़ा छोटा। जब 0 से थोड़ा छोटा लेते हो, 0 से छोटा, तो किसके बराबर आ जाएगा, -1। निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने पहले ही इसको सोल्व कर दिया था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, -1। अब राइट लिमिट निकालने की जरूरत है या नहीं, जरूरत ही नहीं है, ये और ये दोनों बराबर नहीं है। अगर जरूरत होती राइट हैंड लिमिट लेते 0 से बड़ा 1 आ जाती, तो ये तो सारे अलग है। यहां लिखेंगे हम हियर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, दोनों क्या है, नॉन इक्वल, दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, सो f इज डिसकंटिन्यूअस, या तो आप लिखो नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। जो 0 पॉइंट था, x की वैल्यू जब 0 है तो उस वक्त ये वहां पर डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस था। तो ऐसे आपको करना है। ये आपका 9th क्वेश्चन। यहां देखिए आप क्या करोगे, एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू x बाय मॉडुलस x इफ x लेस देन 0, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब ग्रेटर देन है तब भी -1 है और इक्वल टू 0 है तब भी -1 है। मैं इसको यहीं सोल्व कर देता हूं। आपको पता है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉडुलस x किसके बराबर होता है, -x के। तो इसको यहीं पे रख दो, x डिवाइड बाई -x, इसे कैंसिल हो कितना आ जाएगा, -1। कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और माइनस का 1 है यदि x की वैल्यू 0 से बराबर है या 0 से बड़ी है। ये मॉडुलस x की डेफिनेशन जो आपको लिखवाई है, बार बार आप उसको याद रखें, उसी का प्रयोग कर दें। तो अब आपका फंक्शन ये बन जाएगा, इससे करके तो ये क्या आ गया था यहाँ पे, ये भी -1। अब इसको चेक करो। सबसे पहले तो आप लिखो when x ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है देन f ऑफ x किसके बराबर है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x ग्रेटर देन 0, तो किसके बराबर है, -1। और -1 किसके बराबर, -1 क्या होता है, कांस्टेंट। दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। दिस इज कांस्टेंट, सो इट इज कंटिन्यूअस। जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हो तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो ये क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस। ये आपने लिख देना है। और साथ ही साथ यहां when x लेस देन 0, एक बार तो 0 से बड़ा ले लिया, अब एक बार 0 से छोटा। जब 0 से छोटा है तो यहां देखो ग्रेटर था तो -1, जब 0 से छोटा है तब भी क्या है, -1। देन f ऑफ x किसके बराबर, -1। वहां से देख सकते हो दिस इज कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है। और कांस्टेंट फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस। आपको कुछ लिखवाए थे, उनमें आपको कांस्टेंट भी लिखवाया होगा, और नहीं लिखवाया तो इसको भी याद कर लें कि ये क्या है, कांस्टेंट जो फंक्शन होता है वो भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो ये हो गए। अब कहाँ चेक करना है, ये 0 से बड़े पे चेक किया है, ये 0 से छोटे पे। अब 0 पे तो रहते हैं, तो आप देखो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। जो 0 पॉइंट है यहां पर भी इसकी कंटिन्यूटी हम चेक कर देते हैं। 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या क्या 3 बातें निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं 0 पे। फंक्शन की वैल्यू 0 पे, जब x इक्वल तो यहां है ना, जब x इक्वल है 0 के तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे चेक करना है, लेफ्ट लिमिट।
जब कांस्टेंट है तो डायरेक्ट देख के लिख दो, 0 से छोटा, जब 0 से छोटा है लेफ्ट लिमिट तो ये आएगी ना, या आप ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट x गोज टू 0 पे चेक किया तो 0 माइनस h गोज टू 0। अगर लिख के ही दिखाना है तो 0 माइनस h, 0 से छोटा, 0 से छोटा तो क्या है -1। यहाँ पे h रखने की तो जगह ही नहीं है, तो आप सीधा ही क्या लिख दो -1, तो लेफ्ट लिमिट ये आ गई। सिमिलरली इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट चेक करो, वो भी क्या आ जाएगी -1। राइट लिमिट मतलब 0 से बड़ी, जैसे ही आप 0 से बड़ा लोगे, 0 से बड़ी तो किसके बराबर आता है -1, ये भी आ गई। अब देखो ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो अब क्या लिखोगे, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 0, तीनों क्या आई सेम आई। अगर ये तीनों सेम है सो एफ जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस। कहाँ पर, कहाँ पे चेक किया हमने, एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे हमने चेक किया और 0 पे ये क्या आ गया कंटिन्यूअस आ गया। अब ध्यान से देखो, 0 से बड़ा था कंटिन्यूअस, 0 से छोटा है तब भी कंटिन्यूअस, बच गई थी 0, 0 पे चेक किया यहाँ भी कंटिन्यूअस। अब इसने पूछा था कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब ये तो हर जगह कंटिन्यूअस है, हर जगह कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसका कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। या आप इसको दूसरे शब्दों में यहां लिख सकते हो, f इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर पे ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है।